और नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप आज से पढ़ेंगे वेदांत सार। वेदांत सार आप पढ़ने वाले हैं और आप देखेंगे श्री सदानंद योगी विरचित। श्री सदानंद योगी विरचित। श्री सदानंद क्या है? श्री सदानंद इस वेदांत सार के लेखक हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे, यहीं अभी आप देखेंगे तो नीचे वह आप लिखा हुआ है तत्व पारिजात। तत्व पारिजात सत्यनारायण श्रीवास्तव, डॉक्टर सत्यनारायण श्रीवास्तव इसके व्याख्या किए हैं इसी के। ठीक है, तो आप इसको आप देखेंगे। चलिए शुरू से अब हम चलते हैं वेदांत सार। चलिए, अखंडम सच्चिदानंद नंदम वांगम मन मनस गोचरम आत्मनम खिलह, आत्मनम अखिलह हो जाएगा, धारम आश्रय अभिष्ट सिद्धे। अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए बात किया जा रहा है, क्योंकि जैसे नमस्कारात्मक एक मंगलाचरण होता है तो इसी टाइप में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अब ब्रह्म के विषय में बताया गया है, निरुगण की ब्रह्म की उपासना की गई है। इसमें 3 बातें दिए गए हैं, आप लोगों से ध्यानेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको सत चित आनंद 3 मुख्य हैं और 6 विशेषण है ब्रह्म के। चलिए इसे मिल जाएगा आपको। पहला अखंड, अखंड माने जिसका खंड माने टुकड़ा ना कर सकते, ब्रह्म है, इसका खंड कोई नहीं कर। सत करेंगे तो यहाँ पर आएगा सत। चित द को ता कर देंगे, चिद यहाँ से निकलेगा तो आनंदम कर देंगे, आनंद कर देंगे, आनंद ले लेंगे तो हो जाएगा मन, अलग हो जाएगा, यहीं से आप मन निकाल लेंगे। मन वांग है ना, तो मंग वांग मीन बाणी। हाँ, आनंदम यहाँ से करेंगे ओ हो जाएगा वांग मीन बाणी, मन यहाँ है भैया। और सगोचरम, सगोचरम मन सगोचरम वाणी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर हम चलते हैं पुनः आत्मनम अखिल अधरा अधरा अखिल अधराधरम आश्रय अभिष्ट सिद्धे। आत्मनम माने अपने आत्मा से द्वारा, आत्म तत्व रूप से द्वारा। मैं अभिष्ट मीन अभिष्ट फल की प्राप्ति जैसे होती है, आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार के मैं अभिष्ट सिद्ध है माने सिद्ध करता हूँ या ग्रहण करता हूँ। मैं आत्मा से, अपने आत्मा से अखिल में पूरे संपूर्ण में संसार, अधर्म ओष्ठों के द्वारा इस जगत को, आश्रय माने आश्रय के अनुष्ठान ले करके मैं अभिष्ट की प्राप्ति करने जा रहा हूँ। कौन कह रहा है? श्री सदानंद योगी, श्री मत सदानंद योगी जी कह रहे हैं। अब इसमें देख लीजिए 6 गुण आ गए हैं। अखंडम, सत, चित, आनंद, मन और वाणी। इच्छा विषय ना बनने वाले समस्त जगत के अधिष्ठान रूप आत्मतत्व अभिष्ट की प्राप्ति के लिए आश्रय का ग्रहण करता हूँ। क्या 6? जैसे अखंड, सत और चित, आनंद, मन, वाणी, विषय ना बनने वाले को इस संसार में कोई काम सिद्ध नहीं होता तो भगवान का नाम लेते हैं। उसी प्रकार से इन्होंने अपना ब्रह्म को अपना यह प्रार्थना किए हैं। ठीक है, यही है 6 विषय। अब पूछा जाएगा 6 विशेषण कौन है, तो इसमें 4 दे दिया जाएगा, या तो 5 एक लाइन में दे, 6 एक लाइन में देंगे तो एक ठाक दूसरा कर देंगे, कम कर देंगे, तो आप इसको रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब तत्व पारिजात कौन लिखे हैं, तत्व पारिजात की विशेषण कौन करे हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। सत्यनारायण श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब उसमें और कुछ नहीं है, इसमें आप समझ लीजिए दूसरे पेज में हम ले आए हैं
सजाति विजाति स्वगतम, ये तीनों आप लिख लीजिए। सजाति माने बाग का वृक्ष का एक आम, और विजाति माने बाग में जो पीपल का मान लीजिए वृक्ष है, और स्वगत माने फल फूल आदि। इसकी व्याख्या और आगे करेंगे, थोड़ा आप जानते रहे। पहला इन्होंने क्या कहा है? अखंडम। अखंड माने जान लीजिए किसी का खंड ना किया जाए, अखंड हो ब्रह्म होता है। अब उसमें तीन बातें निकल कर आ रही है, एक सजाति विजाति स्वगत। सजाति क्या है, विजाति क्या है मैंने बता दिया है, और स्वगत क्या है। स्वगत मीन फल फूल, विजाति माने होता है जैसे किसी का क्या नाम है पेड़, जैसे पीपल का पेड़, और सजाति माने किसी बाग में आम का पेड़। ठीक है, तो इसकी चर्चा हो गई है। पहला हो गया है। और शिला विजाति के भेद कौन हैं? विजाति और ये सब भेद हो हैं भी इम्पोर्टेंट चीज़ें। चलिए जिसे, और आप बुक अगर आपको है तो मैं लिया हूँ संत नारायण श्रीवास्तव का ही बुक लिया हूँ। ये लेक्चरार हैं, क्या नाम है, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मान के लिए, प्रयागराज तो कहा ही जाएगा। सेवानिवृत्त है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, संस्कृत पाली प्राकृत प्राच्य भाषा के विभाग सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें तीन बातें हो गई हैं, अब जो है सबकी चर्चा होती चलेगी। ये देखिए, ये तो बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीयोपनिषद से 2:1 से लिए गए हैं। दूसरी वल्ली, प्रथम अध्याय और पहले श्लोक, ये बात है, इसको आप रट डालिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। और भी ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा। यहाँ कम दिखता होगा, आप लोग मिलाते चलिए अपना। उसके बाद पेजवा है ना, 4 पेज। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान ही आनंद है ब्रह्म के। बृहदारण्यक, बृहदारण्य से लिया गया है। और दूसरा आपका आनंद है, हस्या से विसर्ग का ओ हो गया है, देखेंगे। आनंदो ब्रह्मोति, आनंदो ब्रह्मोति व्याजनाति, व्याजनाथ तैत्तिरीयोपनिषद से लिया गया है। इसको आप लोग अवश्य जानते रहें। तीसरा है आनंदम, आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, यह आपको लिया गया है मुंडकोपनिषद। यह चारों एक कॉपी पे आप लिखते चलिए, बनाते चलिए। चलिए अब अगला चलते हैं। आवंगम, आवंग मनस गोचरम। ठीक है, आवंग वाक मीन वाणी, मन मीन मन, वांग ये सब क्या है? गोचर, आत्मा के एक मन वाणी का विषय नहीं बना सकता। जैसे कोई आपको विषय जानना है तो बिना आत्मा और मन से आप नहीं जान सकते। वही बात यहाँ है, आत्मा और यह वाणी और मन विषय नहीं बन सकता, क्योंकि इसका जो है सबका साक्षी है और सब यह प्रकाशित होते हैं, सबकी ज़रूरत पड़ती है, कहने का मतलब। चलिए आगे चलते हैं हम। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसको आप लिख लीजिएगा। ब्रह्म सूत्र से है, 1:1:1, और जन्मांधस्य यथा, ये भी 1:1:2 से है। ये देखिए लिखा गया जन्मांता यतः, और यहीं कहीं अथातो लिखा गया होगा। ठीक है, अब पांचवा आप देख लीजिए, मन, आत्मा। आत्मा, आत्मा के विषय में संश्लेषण किया गया है कुछ बातें। ठीक है, पहले तो अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा क्या है? ब्रह्म है। यह आत्मा क्या है? ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, मांडुकोपनिषद से लिए गए हैं, मांडुक शाखा से। तत्वम असि श्वेत केशो, छांदोग्योपनिषद से लिए गए हैं। अहम ब्रह्मासि, बृहदारण्यक से लिए गए हैं, इत्यादि। प्राज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद से, ऐतरेयाणक से लिया गया है। ठीक है, ये सब आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग अवश्य इसको जानें। ठीक है, चलिए अगले पन्ने पर चलते हैं, हम अगले पेज पर चलते हैं। उसके बाद आप समझ लीजिए,
डबलिंग बाबा हो गया है। हाँ, उसके बाद अब आप, ये क्या हो रहा है, हाँ हाँ चलिए, अर्थ तो अपि द्वयनानंद द्वयनानंदतीत दयत भानतः गुरुहुन आराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति अन्य दे दिए हैं। अतीत अद्वैत भानतः अर्थता अपि अद्वयानंदात गुरून् आराध्यता यथामति वेदांत सारम वक्षे। यह कौन लिखा है? अन्य कर दिए हैं, हिंदी रूपांतरण है। अद्वयानंद का मतलब होता है सदानंद योगी। अद्वयानंद का मतलब क्या होता है? सदानंद योगी। वही कह रहे हैं, अर्थ तो अद्वयानंद जो दिए हैं, यह द्वैत का भान सूर्य आत्म साक्षात्कार होने से जो दृष्टि अद्वयानंद है, कौन दृष्टि है? और केवल नाम से अद्वयानंद नहीं है, ये जान लीजिए। और उनमें अद्वयानंद नाम वाले गुरु जो होते हैं, आराधना करके अतिशय सूक्ष्म प्राप्त करते हैं, और इसमें वर्णन करूँगा। ठीक है, चलिए, अद्वयानंद कुल मिला करके यहाँ आएगा। आपको मुख्य बातें जान लीजिए। अर्थ मीन धन प्राप्त, कोई भी प्राप्त अद्वयानंद ऐसे नहीं हैं। इसमें अद्वयानंद अतीत अद्वयानंद अनतीतः द्वैत भानतः गुरून् आराध्यतः वेदांत सारम वक्षे यथामति। वेदांत सार लेखक हैं, ये अपनी परिभाषा दिए गए हैं। ये जो सार है, मतितार्थ और सिद्धार्थ रहस्य वर्णन करूँगा। कह रहे हैं ऐसे मैं वर्णन नहीं करूँगा, बहुत विधिवत वर्णन करूँगा। अर्थ तो अद्वयानंद तत्व परिजात में लिखे हैं, सदानंद इसमें लिखे हैं। श्री मत्स्य योगींद्र गुरुदेव अद्वयानंद हैं। क्या नाम है उनका? अद्वयानंद का अर्थ है अद्वय आत्मा वाले, आनंदो एशाम तान, अर्थात अद्वितीय आत्म तत्व आनंद वाले हैं। ठीक है, उन्हीं को अद्वयानंद कहते हैं। अतीत द्वैत भानतः मतलब होता है अपने हिसाब से व्याख्या के, अर्थात दूर हो जाए, अंधकार दूर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट लेके चलेंगे भैया, बहुत है पढ़ाना इसमें। हाँ, जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही हो पाएगा, जान लीजिएगा। ये देखिए 2-2 पेज कर दिए आयुष। क्या? क्या हुआ? चलिए, हाँ, वेदांतः था, हसिचा से बिगड़ को हो गया है। ना में आपको हसिचा लगा है। हाय वरट मंगड़नम झबे गणदर्श का पिछड़ तो कहने का मतलब हस प्रत्याहार में न आ रहा है, तभी यहाँ विसर्ग का वो हो गया है। इसको भी जानते रहें। ठीक है, वेदांतः नामः वेदांतः नामः है। वेदांतो आप पढ़ सकते हैं, हस्यसु है। वेदांतः नामः उपनिषत् प्राणम तद उपकरणानि शरीरक सूत्रादिनि च अन्य वेदांत प्रकरणत्वात् तत् इय एव आव अनुबंधस्त द्वत्तासिद्धे अर्ण ते पृथगालोचनीया। कहने का मतलब है, हिंदी रूपांतर देखिए, प्रमाण रूप ब्रह्म की प्राप्ति जो होती है, प्रमाण उपनिषदें और ये वेदांत और उपकारक हैं, और उनके अनुबंध शरीर सूत्र हैं। यह क्या है? शरीर के सूत्राणी हैं। कौन के? वेदांत के। इस वेदांत के क्या है? नाम उपकारण प्रमाण हैं। ठीक है, यह वेदांत माने वेदांत के जो नाम है, यह इसी के कौन है? उपकारक प्रमाण हैं। कौन उपकारक प्रमाण हैं?
यही उपकारक प्रमाण है। कौन है? तद उपकरण। कौन उपकरण कौन है? शरीर के जो सूत्र हैं, जो शरीर के कौन सूत्र? ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र, दोनों ये क्या है? शरीर के सूत्र हैं वेदांत। आदि उपचार वेदांत है। आदि क्या है? ये सब उपचार हैं। उपचार माने उसका इलाज। उसके बाद ये देख लीजिए, अश्य वेदांत प्रकरणत्वात् तद यही एव अनुबंधतयु द्वैत सिद्धैर्न ते पृथक यहाँ ले लीजिएगा आलोचनीय। पृथक माने अलग अलग भागों में आलोचना किए गए हैं। किसकी आलोचना किए गए? ही वेदांत दर्शन का। इसी वेदांत दर्शन का क्या किए हैं? प्रकरण ग्रंथ है एक। इसी वेदांत का क्या है? अपरिहार्य अंगों से क्या है? इसका वर्णन किया गया है। इसका वर्णन किया गया है। अतः करें विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि सही है गलत है। सही गलत विचार तो तब होता है, सही गलत अगर कहीं पाया जाए, शंका हुआ, तब जाकर विचार होता है, तब जाकर उस पर क्या कहते हैं, उस पर कोई आवश्यकता होती है। लेकिन इस पर कोई नहीं है, क्योंकि तत्परिजात सत्यनारायण श्रीवास्तव लिखे हैं। आप उपनिषद के देख लीजिए, उपधन नीद उपधन उपसर्ग नी उपसर्ग श्रदिल धात क्यों प्रत्यय सर्वपहारी लोप होता है, इसको कोई नहीं बताएगा, जान लीजिएगा। श्रदिल धातु है। आप तीनों का आगे विश्लेषण देख लीजिए, तीनों की गतियाँ क्या क्या होती है आप देख लीजिएगा, नहीं तो ऊपर यहीं बताए हैं। यह देख लीजिए उपनिषद के तीन हैं, इसको देख लीजिए। श्रदिल धातु से लगने वाले क्या क्या होते हैं? विसरण मीन पहले हिंसा करता है, गत मीन चलना, और असाधन मीन नाश करना। तीन चीज बताता है श्रदिल धातु। सद उसमें जुड़ता है, तो वही बात यहाँ पर हुआ है। श्रदिल से सद जुड़ता है, विसरण करने के प्रत्यय। ठीक है। उपनिषद माने उप माने समित, और उपनिषद माने उसका जो है उप माने समीपता का बोध कराता है उप, और नि जो है निश्चय का बोध कराता है, और सदिल विसरण का बोध कराता है। हिंसात्मक और साधन, ये तीनों बातें हैं ना, तीनों प्रयुक्त किए गए हैं। अब इसमें आप देखिएगा, का सबसे संसार की सारी वस्तु है, बुद्धि को शिथिल कर देता है। ग पहले जन्मांतर और संचारण कर देता है, विसृणाति हो जाता है। उसके बाद गम्यत माने ब्रह्म रूप को बना देती है पूरी तरह से। उसके बाद जो है, अब अगला जो है ए तो आप जरूर लिख लिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र से शरीर लिया गया है, इसको जरूर आता है। भगवत जो है कहाँ से लिया गया है, इसको देख लीजिएगा। यह जो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति का विचार है। ठीक है, अथा तो। और उसके बाद यह जो है हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वेदांत में चार अनुभव होता है, अनुबंध। पहली बात देख लीजिएगा, पहला अधिकारी, दूसरा विषय, और तीसरा संबंध, और चौथा प्रयोजन। वेदांत सीखने के लिए कुछ नियम कानून है। पहले न भैया देखा, अधिकारी होई चाहिए। अधिकारी का मतलब ये ना है जिलाधिकारी वाला, जिलाधिकारी का इसमें कोई रोल नहीं है। आधिकारिक मतलब एक पात्र होना चाहिए। अब कोई भी कार्य जैसे टीजीटी आप क्वालिफाइड या पीजीटी करने के लिए एक पात्र होता है, तो ऐसे आपको एक अधिकारी होना चाहिए। वेदांत पढ़ने के लिए एक अधिकारी होना चाहिए। जैसे श्रोता टाइप नहीं होते, अधिकारिक मतलब वह अधिकार होना चाहिए, उस प्राप्त करने के लिए इच्छा होनी चाहिए, श्रोता गण को कहते हैं उनको। दूसरा विषय होना चाहिए, विषय का मतलब वह शास्त्र होना चाहिए जो आप पढ़ना चाह रहे हो। तीसरा का मतलब आपको संबंध होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया, कि इसे बकबकाया जा रहा है। प्रयोजन माने इसका एक प्रयोजन होना चाहिए, इसके प्रयोजन माने कोई कारण होना चाहिए कि सीखने से आप अच्छे की प्राप्ति कर सको। ठीक है, वेदांत फिर देख लीजिए। यह प्रकरण, ये प्रकरण ग्रंथ है, परिभाषा बताई गई है, इसको देख लीजिएगा। छोड़िए आगे बढ़िए। अब देखिए, तत्र अनुबंध
नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। ठीक है, तत्र मीन वहाँ पर, कहाँ पर, यही वेदांत में। कहाँ पर, तत्र माने यहाँ प्रोनाउंसिएशन दे दिए हैं। तत्र का मतलब है, जान लीजिए, इस वेदांत शास्त्र में अनुबंध मीन अनुबंध है। इस वेदांत शास्त्र में अनुबंध है। क्या अनुबंध है? क्योंकि इसका सीमा बंधा हुआ है। सबसे पहले इसमें सीखने के लिए अधिकारी होना चाहिए, दूसरा विषय होना चाहिए, नाम माने अनुबंध होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए, विषय होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, उसके बाद प्रयोजनानि, बहुवचन है इसलिए बहुवचन है, प्रयोजन होना चाहिए। ऐसे नहीं आप इस वेदांत को जान पाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें अपना लिखे हैं, इतने जुलाई से पंडित फला सिंह वैलेंटाइन डॉक्टर के अनुसार, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये सब बहुत काम का नहीं है, आपको यही आएगा पेपरवा में पीजीटी का या यूजीसी नेट का यही आएगा, तत्र अनुबंधा नाम अधिकारी संबंध डैश डैश डैश। ए ऑप्शन विषय, बी ऑप्शन प्रयोजनानि या प्रयोजन, सी ऑप्शन संबंधा, डी ऑप्शन अधिकारी। इस टाइप आएगा भैया। आप लोग अपना एक एक ठो और से जानते रहें, नहीं तो आप EMRS में देखे होंगे। चलिए, ये तो हो गया है। अब आगे आपको देखना है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें ले चलेंगे आप लोग। कम समय में ज़्यादा रिस्पांस। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते रहें। जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अवश्य कर लिया करें, क्योंकि ये आपका निजी चैनल है संस्कृत संगम। ठीक है, चलिए, अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध, इसको देख लीजिए। इन चारों के लिए अनुबंध कहा गया है। अब पूछा जाएगा सवाल को, अनुबंध किसे कहा गया है? ए ऑप्शन अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध, बी ऑप्शन अधिकारी विषय सहयोग निबंध, तमाम ऐसे आ सकते हैं। तो आप भूलिएगा नहीं, ये चारों को रट डालिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद चलते हैं। कह रहे हैं अधिकारी का मतलब क्या होता है यार, प्रयोजन का मतलब क्या है, संबंध का मतलब क्या है? श्रोता, श्रोता हो तभी अधिकारी हो। जैसे आपका भगवत गीता चल रहा है, कोई पाठ करा रहा है या गुरुजी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात तो अधिकारी होना चाहिए, तभी आपके मन में समझ में आएगा। अधिकारी का मतलब क्या है? श्रोता होना चाहिए। और दूसरी बात आप समझ लीजिए, विषय होना चाहिए। विषय माने वह शास्त्र, जो भी भगवत गीता चल रहा हो या कोई भी गीता चल रहा हो, तो वह शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र मतलब वह विषय होना चाहिए। अब प्रयोजन का मतलब वही बात फिर देख लीजिए, उनके पारस्परिक। प्रयोजन मतलब उनके जो पारस्परिक, मतलब उनके ही एक लगाव होना चाहिए सुनने का। और संबंध का मतलब होता है सामान्यतया समझ लेना, बढ़िया समझ में आवत हो तभी अच्छा लगा था। ये चारों होना चाहिए, तभी आप वेदांत सार के पढ़ने के अधिकारी हैं, तभी आप जो है अनुबंध हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी अनुबंध को देखो, आंग्ल भाषा में एक किया कहा गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से चलेंगे। चलिए अब क्या है, अधिकारी सबसे पहले नंबर आई। जब भैया अधिकारी कहते हैं, चारों पहले देख ले, तो अधिकारी पहले सबसे पहले देख ले। अधिकारी ही तू विधिवद अधीत वेद वेदांग तत्व ने पाततो अधिकारी गत अखिल वेद अर्थो अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वह काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्कारम पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठाने निर्गत अखिल कलमश तयः नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्ट संपन्न प्रमाता। अब आप समझ लीजिए,
इसमें कह रहे हैं अधिकारी का मतलब ये है जिसमें क्या होना चाहिए, जन्मों में। इस अधिकारी का मतलब आप जानिए, अधिकारी का मतलब होता है वेद और वेदांग, विधि वद अधीत वेद, विधि माने विधि पूर्वक, अधीत माने प्राप्त कर लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। अधीत माने अधीत आया है ना, अधीत मीन अध्ययन कर लीजिए। वेद माने वेदों को, वेदांग मीन वेदांगों को, वेद और वेदांगों को बढ़िया से विधि पूर्वक अध्ययन कर लीजिए। और तेन तेन पाततो अधीत अखिल वेद अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे का आसमान। अधिक माने अधिगत माने अधिगत माने अधिक, बढ़िया समझ लीजिए। अखिल माने पूरे संपूर्ण, वेदार्थों माने वेदों के अर्थों को, अस्मिन् माने इसी को, जन्मन माने जन्म, और जन्मांतर माने जन्मांतर, अंत तक, शुरू से अंत तक बढ़िया से इसको समझ लीजिए। तब जा कर के क्या होता है, तब जाके आपको बढ़िया लगेगा। जन्मन जन्मांतरे, जन्मांतरे काम निषिद्ध वर्जन पुरुषरम। नैमित्तिक, नित्य और नैमित्तिक जान लीजिए, नित्य और नैमित्तिक तक। नित्य माने संध्या और नैमित्तिक माने यथेष्ट। हाँ, और उसके बाद प्रायश्चित माने छोटे पाप, प्रायश्चित माने छोटे पाप। उपासना माने इसका उपासना कर लीजिए। कहने का मतलब संध्या पाठ और यथेष्ट, हाँ, सुबह और संध्या का पाठ, और प्रायश्चित माने छोटे मोटे पाप किए हों उसका भी आप इसमें आप अनुष्ठान कर लीजिए। निर्गत निखिल, और निर्गत निखिल कलमशः तयः नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्ट संपन्न प्रमाणतः। और इसमें जो क्या करते हैं, साधन चतुष्ट संपन्न है, यही चतुष्ट संपन्न है, ऐसे प्रमाता प्रमाणों व्यवहार करने में पुरुष ब्रह्म विद्या का अधिकारी होते हैं। इसी को अधिकारी कहते हैं। ठीक है। अब साधन चतुष्ट क्या है, साधनान चतुष्ठान, साधन चतुष्ठान। साधन चतुष्ट विवेक, वैराग्य, समदृष्ट और मुमुक्षुत्व साधन चतुष्ट कहलाते हैं। एक का क्वेश्चन आया है, आएगा। और नितांत निर्मस्वांत, नितांत अत्यंत, और निर्मलम माने शुद्धम, निर्मल शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। कहने का मतलब अधिकारी तो बने हो, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। और निर्गत निखिल कल्प मस्तया, और यह जो है तस्भाव निर्गतः कलमतः, निर्गतानि निखलानि कलमनाश यशः। ठीक है, बहुव्रीहि समास है। चलिए, राग जान ही रहे हैं, राग इसमें काम निषिद्ध का जो परित्याग ना किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, छोटे छोटे हैं। और उसके बाद जो है, और उसके बाद एक छोटी सी कहानी है, इसको आप देख लीजिएगा। हाँ, अब देखो, एक शूद्रा दासी है, गर्भ लेने से जो है यह अधिकार नहीं था। उसके बाद महाभारत आदि ग्रंथों में तत्वदर्शी महापुरुषों में उल्लेख हुआ। स्वाध्याय नित्य कर्मों से अनुष्ठान करके आवश्यक बताया गया कि यह शंका को यह जो है शंका निरस्त करने के लिए अधिकारी अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वह जोड़ दिया गया है। जन्म से जन्मांतर तक निर्मलस माने निर्मल होना चाहिए, शुद्ध शरीर होना चाहिए, और साधना पर्याप्त नहीं है। और वासनाओं से, कल्मशाओं से, अनेकान दर्पणों से धो पोंछ करके क्या करना है, इसको आप पढ़ लीजिएगा जो समझ में आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा परीक्षित की एक कहानी है, देखिए, आसन्न मृत्यु। अभी एक कहानी और हार वाला है, बहुत बढ़िया है। और केवल 7 दिनों तक अनुष्ठान करके ब्रह्म को प्राप्त कर दिए हैं। कौन? राजा परीक्षित। ये सब आप निशान मार लीजिएगा, इसका कोई आशा नहीं है कि कोई नहीं ब्रह्म पा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, इसमें भी आप लिख दीजिए शंकराचार्य के थोड़ा सा। 8 वर्ष में चारों वेदों ज्ञान हो गया, 12 वर्ष में सभी शास्त्र ज्ञान हो गया, 16 वर्ष में महाभाष ज्ञान हो गया, और 32 वर्ष में उनका प्राणांत भी हो गया था। ठीक है, शंकराचार्य के देखिए, 8 वर्षे चतुर्वेदी, 12 सर्वे शास्त्रविदः, 16 गृतवन भाष्ये, 12 पुनर्भाग्यात्।
अष्टवर्षे चतुर्वेद, 8 वर्ष रहे चतुर्वेद ज्ञान हो ही रहा। द्वादश मीन 12 वर्ष के थे, सर्वशस्त्र ज्ञाता हो गए थे। 16 माने 16 वर्ष कीर्तवान भाष्य के ज्ञाता हो गए थे। और 22 माने 32 वर्ष रहे न मुनि भाग्यतः, भाग्यन मुनि, ठीक है, वही बात है। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं, जिससे कि आप लोग उबे नहीं, फटाफट आप लोग जानते रहें इसको। काम्यान के विषय में देख लीजिए, काम्यान मीन कर्मों के विषय में देख लीजिए। काम्यान स्वर्ग, कहाँ गया यार, चलिए काम्यानि स्वर्ग दिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोम दिन, ये सब आप लोग अवश्य याद करें। निषिद्धानि नरकाद्य निष्ठ साधनानि ब्राह्मणन हनन नीनि दीनि नित्य कारणे प्रत्यवासाय साधनानि संध्या वंदन आदि। इसको पहले हिंदी है, जानते रहो भैया। कह रहे हैं काम्यानि, जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है भैया, जो अभिष्ट फल है स्वर्ग की प्राप्ति के साधन भूत है, यही ज्योतिष्टोम है। क्या है? यही ज्योतिष्टोम है। ज्योतिष्टोम आदीनि, यही हलंत मारेंगे तो आएगा, आदि, आदिनी कर दिए, नी कर दिए ना बहुवचनांत से, तभी तो, ठीक है। ये कह रहे हैं जो स्वर्ग अभिष्ट स्थान है, यह साधनान में साधन है, यह यही साधनवा भैया, यही क्या है? ज्योतिष्टोम आदि, ज्योतिष्टोम आदि कर्म है, काम्य कर्म है। काम्य कर्म जान रहे हैं ना, काम्यानि कर्म है। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे बन रहा है, अब इस समय सिस्टम में यही डाट दे दे हैं, स्वर्ग दिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोर्म आदिनि, ठीक है। तब आपको भरना पड़ेगा, ये रहेगा काम्यान निषिद्धान निदान, हाँ सर्वे, इस टाइप रहेगा, तो आप लोग यही भरिएगा, ठीक है। ये बात है। ये कह रहे हैं भैया, यहाँ से ले लीजिए, स्वर्ग के जो साधन अभिष्ट फलों की प्राप्ति हुआ है, साधन भूत है, वही ज्योतिष्टर्म है, वही जो है ज्योतिष्टर्म आदि का है, काम्यानि है। और क्या है? निषिद्ध नरक आद्य निष्ठ साधनानि ब्राह्मण हनन आदिनि है। ये क्या है? नरकानि क्या है? अब देखो यहाँ से पकड़िए आप उसको, इसको अंत में ले लीजिएगा। नरक, जो नरक आदि अनिष्ट कार्य करते हैं, ये सब लोग नरक के साधनों में प्राप्त होते हैं, नरक के स्थान पर जाते हैं। ये सब साधन भूत क्या हैं? ब्राह्मण हत्या आदि निषिद्ध कर्म हैं। ये ब्राह्मण हनन माने ब्राह्मण की जो हत्या होती है वह निषिद्ध कारण है। यही जो है क्या है? यही अनिष्ट नरकादि में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नरकादि अनिष्ट साधनानि। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण हनन आदिनी, ब्राह्मण की हत्या करोगे तो आपको नरक की प्राप्ति होगी, आप नरक में जाओगे। वही निषिद्धानि है, वही निषिद्ध कर्म है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। ना कर्म नित्या अन्य करणे प्रत्यवाय साधनानि संध्यावद वंदन आदिनि। यहाँ आप देखिए, ये कह रहे हैं न, एक ना करने पर प्रत्यावान, ये प्रत्यावान ना मीन न, यह ना करने पर प्रत्यावान जो है साधन बताने वाला संध्या वंदन। अब संध्या वंदन क्या है इसको आप जान लीजिए। पंच महायज्ञ होता है, संध्या वंदन का मतलब सुबह शाम जो पूजा पाठ किया जाता है वही संध्या वंदन है। पंच महायज्ञ किया जाता है सुबह शाम, जो वही नित्य कर्म है। तो संध्या वंदन जो होता है आदि वही नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्मानि।
वही नैमित्तिक कर्म है। ए है, ए है, ए प्रत्यावता है, वही आपका प्रत्यवाय आगामी दुख के साधन बताने वाले संध्या वंदन आदि नित्य कर्म है, ये नित्य कर्म है। अब आ जाएगा, ऐसा नहीं पूछेंगे, उल्टा पूछे, पहले डाट डाट कर देंगे तब आपको संध्यान वदनान ये जाएगा, तो आपको नित्य कर्म करना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, पुत्र जन्म आदि अनुबंधनी जातिष्ठ आदिनी। पुत्र जन्म इत्यादि जो है, यह क्या है? यह निमित्त कर्म है। किसी का निमित्त कर्म में संबंध रखने वाले जातिष्ठ आदि कर्म जो है नैमित्तिक कर्म है। ये क्या है? जातिष्ठ आदि कर्म क्या है? नैमित्तिक कर्म है। इसको अभी और समझाएंगे आपको, आगे चलेंगे। अब देखिए, प्रायश्चितानि पापक्षय साधनानि चंद्रायणानि आदिनि। प्रायश्चिति माने जो पापों का क्षय करता हो, पापों का नाश करता हो, पापों का क्षय करने वाला, चंद्रायण व्रत को धारण करने वाला, यही आपका प्रायश्चित कर्म है। कौन है? पापों का नष्ट करने वाला चंद्रायण व्रत जो है, यही पाप कर्म को नष्ट करने वाला यही प्रायश्चित कर्म है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। सद्गुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि साढ़िल्य विद्या आदिनि। ठीक है। सगुण ब्रह्म कौन है? सगुण जो होते हैं, सगुण माने जिसके पास सर्वत्र गुण हो, सगुण ब्रह्म जो सभी गुण को जानने वाले, विषय को बताने वाला होता है। विषय मानसिक व्यापार माने जो मानसिक व्यापार को धारण करने वाले होते हैं, जिनका स्वरूप साढ़िल्य आदि को उपासना कहते हैं। ये उनके गुण को साढ़िल्य, विद्या माने गुण को उनके क्या कहते हैं? साढ़िल्य और दहर विद्या आदि को उपासना कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हिंदी आप भी देख लीजिएगा, उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। आगे आपको मिलेगा कि कर्म जो है कर्मान निषिद्धान नितान, ये तीन बातें फिर से आपको हम बता देंगे। ठीक है। क्योंकि पहला तो आपको जान लीजिए काम्यानि है, दूसरा आपका निषिद्धानि है, तीसरा आप समझ लीजिए नित्यानि है। पहला आप काम्यानि, आप फलो उद्देश्येन विधीयमानानि कर्माणि, फल को प्राप्त करने वाला, कहने का मतलब स्वर को प्राप्त करने वाला पहला है। पहला आप समझ लीजिए स्वर को प्राप्त करने वाला, दूसरा आप समझ लीजिए कि निषिद्ध कर्म समझ लेना, भ्रम को दूर करना, भ्रम को दूर करके जो है वेदों को समझ लेना, वेद को समझ लेना। तीसरा आपको नित्यानि जो होती है, निषिद्धान माने आपको जो पढ़ रहे हैं वेद उसको जान लेना, बोध कर लेना। नित्यान तीसरा है आपको नित्य कर्म प्रतिदिन अनजान में होने वाले पापों का विनाश करने के लिए की जाते। अनजान में जैसे आप जा रहे हो, चींटी पड़ गई, हाथ पैर के नीचे दब गई, मर गई, तो ये सब अनजान में का कर्म करते हैं, आपका यही नित्यान है। ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहेगा, उसके बाद आप लोग फिर पुनः मिलिएगा। अगले टर्म में फिर हम लेकर आएंगे, क्रम से चलेंगे वीडियो। आप लोग अवश्य देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आपको जैसे कहीं अगर नहीं समझ में आता हो तो आप और निर्देशित करें कमेंट बॉक्स में कि सर हमको यही नहीं समझ में आया है। ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जो भाई बहन ही सब्सक्राइब किए हैं अवश्य करने की कृपा करें। ठीक है। मैं अरविंद सर आपके लिए तत्पर जो है हमेशा हर सब्जेक्टों को लेके चल रहा हूँ, अभी तक चलूँगा। आप लोग अवश्य मेरा साथ दें। इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।